हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंतर्गत आने वाले मालवा को पढ़ेंगे। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू में स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। तो मालवा में यदि हम बात करें कि खिलजी वंश को किसने स्थापित किया, तो महमूद शाह ने। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, तो दिल्ली का दरवाज़ा। यानी मांडू के किले, हिंडोला भवन और दरबार हॉल, इसका निर्माण हुसंग शाह ने करवाया। इस किले में सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाज़ा है। फिर अगला पॉइंट है बाज बहादुर एवं रूपमती का महल। इसका निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि बाज बहादुर एवं रूपमती का महल, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया, तो नसीरुद्दीन शाह ने। फिर है जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। ये भी पूछा जा सकता है कि जहाज महल का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था, तो गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। फिर है कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। कुश्क महल जो उसे महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। ये थी मालवा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगला टॉपिक है हमारा गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मतलब गुजरात के जो शासक थे राजा कर्ण, उनको अलाउद्दीन ने पराजित किया और फिर 1297 ईस्वी में गुजरात को जो है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार ज़फ़र खां, कौन था, ज़फ़र खां, उसने सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। यानी जो गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया था ज़फ़र खां, जिसे कि मोहम्मद शाह तुगलक ने नियुक्त किया था 1391 ईस्वी में, उसने सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह की उपाधि ग्रहण करी और 1407 ईस्वी में गुजरात का वो स्वतंत्र सुल्तान बन गया। गुजरात के प्रमुख शासकों की यदि बात करें तो है अहमद शाह 1411 से 1452 ईस्वी, फिर महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। ये जो शासक हैं ये गुजरात के प्रमुख शासक थे। फिर है अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक यदि हम बात करें तो वो था महमूद बेगड़ा। ये पूछा जा सकता है कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर को बसाया। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन और उसका मित्र था। इसके शासनकाल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजे। तो यदि हम सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो वो है महमूद बेगड़ा, और महमूद बेगड़ा ने ही गिरनार के पास जो मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद नगर को बसाया, और उसने सिकंदर लोदी का वो समकालीन और उसका मित्र था। और इसके शासनकाल में पहली बार दिल्ली के जो शासक सिकंदर लोदी थे, उन्होंने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजे। फिर है बारबोसा ने मजहूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा। किसने, तो बारबोसा ने मजहूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। बारथोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा है कि उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था।
मतलब बार्थोमा ने ये बेगड़ा के बारे में बताया है। बेगड़ा जो कि गुजरात का सबसे महान शासक था, सबसे प्रसिद्ध कहिए या सबसे महान, उसके बारे में जो है बार्थोमा लिखते हैं कि उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वो उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। और बारबोसा जो हैं उन्होंने जो मशहूर बेगड़ा हैं उनको विश्व पुरुष कहा है। फिर है उदयराज बेगड़ा का दरबारी कवि था जिसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी। तो जो बेगड़ा का दरबारी कवि था वो था उदयराज, और उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी। तो महमूद चरित नामक पुस्तक किसने लिखी? उदयराज ने, जो कि बेगड़ा का दरबारी कवि था, और ये पुस्तक सुल्तान की प्रशंसा में लिखी गई। एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था, यानी बेगड़ा का मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण था, मलिक गोपी। हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। मतलब जब जो बहादुर शाह है वो जब हुमायूं से हार गया तो उसके बाद उसने जो दीव नामक शहर या जो स्थान था उसको पुर्तगालियों को सौंप दिया। फिर है बहादुर शाह संगीत प्रेमी था, उसने संगीतज्ञ मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया। तो संगीत प्रेमी शासक कौन था? बहादुर शाह, जिसने कि मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया, और मंजू कलावंत एक संगीतज्ञ थे। फिर अगली नोट है 1611 में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी मिराते सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफ़र खान मुज़फ़्फ़र शाह प्रथम द्वारा मुस्लिम विजय से मुज़फ़्फ़र शाह तृतीय 1591 की मृत्यु और गुजरात में बाद की घटनाओं तक वर्णन देता है। ये पुस्तक गुजरात के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू हैं उन्होंने जो पुस्तक लिखी मिराते सिकंदरी, उसके वर्णन को यहाँ पर बताया गया है। तो इसी के साथ हमारा मालवा और गुजरात कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।